कॉलेज की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डायरेक्टर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाली के धापूबाई बीएसटीसी कॉलेज के छात्र एवं छात्राएं शनिवार को भी साइंस पार्क में धरने पर बैठे रहे। ये विद्यार्थी कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर मंगलवार से यहां प्रतिदिन धरना दे रहे हैं। इस मामले में एसडीएम विमलेंद्र सिंह राणावत के अनुसार इन छात्र छात्राओं द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर एलएन मंत्री द्वारा पूरे मामले की जांच जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई थी और उक्त अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को शुक्रवार को सौंप दी है। इन प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं द्वारा लगाए आरोपों को जहां कॉलेज प्रबंधन ने निराधार बताया है, वहीं वॉइस ऑफ मारवाड़ को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभागीय जांच में कॉलेज प्रबंधन पर लगे कई आरोपों को सही पाया गया है और यहां कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं। जांच में ये सामने आया है कि कॉलेज के हॉस्टल में महिला वार्डन नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से यहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं और विद्यार्थियों को वाकई हॉस्टल में रहने को मजबूर किया जाता है ताकि उनसे मोटी फीस वसूली जा सके। वहीं इन आक्रोशित विद्यार्थियों की मांग यह है कि इन्हें इस कॉलेज से किसी अन्य कॉलेज में स्थानांतरित किया जाए, अन्यथा कॉलेज प्रबंधन की प्रताड़ना से तंग आकर यहां सुसाइड जैसी घटना भी हो सकती है। बहरहाल जब कॉलेज प्रबंधन पर लगे आरोप सत्य पाए गए हैं तो अब सभी विद्यार्थियों को नज़र सरकार के फैसले पर टिकी है कि इस कॉलेज के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है ताकि छात्रों को न्याय मिल सके। आप भी देखिए क्या कहा छात्रों एवं अधिकारियों ने। हम खड़े हैं बीएसटीसी धापूबाई कॉलेज के बच्चों के पास में, जो यहाँ पर करीब आज चौथा पाँचवा दिन है और यहाँ पर ये धरने पर बैठे हैं। ये छात्र छात्राएं जो हैं करीब 4-5 दिन से कॉलेज में जारी अनियमितताओं को लेकर के उनके समाधान और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमने हालांकि इस संबंध में जब जांच की और अधिकारियों द्वारा भी जांच की गई है तो इनकी शिकायत में काफ़ी सच्चाई है और अभी तक ये सामने आया है कि इस कॉलेज में एक तो वार्डन नहीं है, बच्चों को जो है हॉस्टल में रहने के लिए दबाव बनाया जाता है और खाने पीने की भी सही व्यवस्था नहीं है। अब प्रशासनिक कार्रवाई का इन छात्रों को इंतजार है और ये चाहते हैं कि इन्हें इस कॉलेज में वापस नहीं भेजा जाए, अन्यथा ये आत्महत्या जैसा कदम भी उठा सकते हैं। अब हमें इंतजार है जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का, ताकि 5 दिन से आंदोलन कर रहे इन छात्र छात्राओं को न्याय मिल सके। ये प्राथमिक रूप से हमने पाया कि भाई बच्चों का यानी कि उनके कुछ अटेंडेंस का विषय, कुछ उनके कॉलेज के प्रशासन से, एडमिशन से उनके अपने इश्यूज़ हैं। उन इश्यूज़ पे एक आक्रोशित होकर बच्चों ने यानी कि यहाँ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद हम वहाँ जाके और हमने जांच भी की और इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी जी उनको अपॉइंट किया, माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने जांच रिपोर्ट के लिए। कल उन्होंने जांच प्रतिवेदन भी दे दिया है कि बच्चों के जो इश्यूज़ हैं और कॉलेज प्रशासन के जो इश्यूज़ हैं उनमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या अनियमितता है या फिर किस वजह से ये आक्रोश और अनरेस्ट बच्चों में हो रहा है, इसके संदर्भ में मैंने अपना विस्तृत प्रतिवेदन माननीय जिला कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया। आज हम यहाँ पर उनके विरोध में खड़े हैं तो वो हमारे घर पर फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आपकी लड़की आवारा लड़कों के साथ घूम रही है, 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रही है और बाहर दंगे फसाद कर रही है, हमारे परिवार वालों को भड़काया जा रहा है। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैं पिछले साल हॉस्टल में रही थी और हमारे को इतनी सर्दी में ठंडे पानी से नहलाया जाता था और ऐसा बोलते थे कि रोड नहीं यूज़ करनी है, पानी गर्म नहीं करना है, जबकि हमने फ़ीस भी अच्छी भरी थी और हमें 3 महीने रख करके छोड़ दिया गया था वहाँ से कि अब आप जा सकते हो, आप फ्री हो, आपके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होना चाहते हैं क्या? जी, हम दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होना चाहते हैं। अगर मेरी समस्या, मैंने पहले मतलब ज़बरदस्ती मेरे को हॉस्टल दिलवाई गई, इन्होंने कॉलेज वालों ने ज़बरदस्ती की और मैंने हॉस्टल ली बाद में और मैं 2-3 महीने ही मतलब रहा और मेरे को धमका कर बाहर निकाल दिया गया और मैं अब उस जेल से बाहर आ गया हूँ। और है ना, हमारी इतनी बड़ी कॉलेज है, उसमें फिर भी कोई कैमरा वगैरह नहीं है, बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार होता है, अशब्द बोले जाते हैं बस, और हॉस्टल के लिए फोर्स किया जाता है और है ना बिना कोई गलती के रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम लड़के लड़कियों का सबका साथ में, उसके दरवाजे नहीं है, नल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और स्टाफ भी पूरा नहीं है। बस 4-5 टीचर हैं जिनको वो भी अक्षम है पढ़ाने में, उनको भी बोलना वगैरह कुछ नहीं आता है, वो भी कुछ भी बोल देते हैं। और एक सर है जो है ना शराब पीकर हॉस्टल में रहते हैं और हमारे क्लास के आगे से गुजरते हैं तब है ना सीटी वगैरह बजाते हैं। तो हमने एक बार शिकायत भी की थी पर किसी ने है ना सुनवाई नहीं की। आपके झूठ है सर, 2 बाथरूम है, उसमें भी वो दरवाजा वगैरह नहीं है, टूटा हुआ, आप जाके देख सकते हैं सर। श्रीमती धापूबाई शिक्षण संस्थान में बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं नया गांव में रूम लेके रहता हूँ। जब मैं शुरुआती दौर में यहाँ पर एडमिशन करवाने आया था तो मेरे साथ मेरा भाई आया था, उस पर ये दबाव बनाया गया कि आप मतलब यहाँ पे कोई रहने की सुविधा नहीं है, आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा।
फिर मतलब मैं मेरी आर्थिक समस्या को मद्देनज़र रखते हुए मैंने मना कर दिया कि मेरे को हॉस्टल में नहीं रहना है। तो उसके बाद में मैंने पैदल आना जाना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे घर वालों को कॉल करके धमकियाँ दी गई कि आपके बच्चे की को डिग्री से वंचित कर दिया जाएगा, उसकी डिग्री 3 साल की हो जाएगी, और मुझे ज़बरदस्ती बस ज्वाइन करनी पड़ी। उसके बाद में मेरे ऊपर आरोप लगे कि नल तोड़ने का, बिजली के बोर्ड तोड़ने का। इसका मतलब कोई भी एविडेंस नहीं है, डायरेक्टर सर के पास कोई भी CCTV सुविधा नहीं है, और इतने सारे बच्चे आप देख रहे हैं कि कोई भी गवाह या सबूत नहीं है कि मैंने ऐसा काम किया है। और यहाँ तक कि मैं उस दिन कॉलेज में नहीं गया था। उसके बाद में सब पर यही अत्याचार हो रहा है और ज़बरदस्ती हॉस्टल और बस ज्वाइन करवाई जा रही है। और कॉलेज में कोई भी, अब डायरेक्टर सर बोल रहे थे कि 20-25 का स्टाफ है, 4 या 5 टीचर है, जिसमें से कोई भी महिला मतलब अध्यापिका नहीं है, सभी जेंट्स है। और एक ही संस्थान में वो परिसर में 3-3 कॉलेजें चला रहा है। इसके अलावा बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है, कोई CCTV कैमरा नहीं है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम मंगलवार से धरने पर ही है, तो धरने का कारण वैसे आप सभी के सामने स्पष्ट है। और चूँकि हम भावी शिक्षक हैं, हम अब छात्राध्यापक हैं, तो अध्यापक का तो कर्तव्य ही होता है कि वो सत्य के लिए लड़े। तो हम उसके लिए ही आए हैं और सत्य के लिए लड़ रहे हैं। और प्रशासन से अब यही गुहार है कि अब इस पर शीघ्र से शीघ्र निर्णय आए और समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हम सब यहाँ पर डटे हुए, सबकी एकता है। तो प्लीज़ प्रशासन से, शिक्षा विभाग से, पंजीयक शिक्षा बीकानेर से यही गुहार है कि हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए और शीघ्र हमारी मांगे, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार मेंटली टॉर्चर, ये सबसे बड़ा है मेंटली टॉर्चर। मुझे भी खुद को भी, मैं दिसंबर में 3 दिन ही एब्सेंट थी और चौथे दिन मुझे घर भेज दिया था। अभी मुझे कहा जा रहा है कि हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मैं बाड़मेर से हूँ और मैं इस उज्जवल विक्रम कॉलेज में पढ़ती हूँ, बोमाद्रा रोड पर जो स्थित है, जो सब आप जानते ही हो। हमारे यहाँ कॉलेज में बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। हमें इस कॉलेज में नहीं जाना है और ना ही हमें ये तो मान्यता रद्द करो, और ये मुझे है ना, हम सबको है ना इस कॉलेज से कहीं और शिफ्ट किया जाए। हम इस कॉलेज में नहीं आएंगे। हम 4 दिन से बाहर बैठे हैं, हमारी इतनी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी प्लीज़ हमारी सब मदद कीजिए। हम कोई यहाँ कॉलेज में रहेगा तो कोई सुसाइड कर लेगा, इसे आप सब जानते हो। ऐसे बहुत केस हो चुके हैं पहले भी। तो हमें भी इस हमारे कॉलेज में बहुत भी बुरा व्यवहार कर रहा है, हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है ना। हमारी कोई कॉलेज में सुविधा है और हमें हॉस्टल का भी दबाव डाला जा रहा है और बस का भी दबाव डाला जा रहा है। कॉलेज की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डायरेक्टर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा के दलालों को